अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। माशाअल्लाह कसीर इज्तिमा है, जितना बड़ा इज्तिमा उतनी तादाद के लिहाज से आवाज नहीं है। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेंगे 10 रहमतें नाजिल होंगी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको कोई अहम हाजत दरपेश हो वो मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े, क्योंकि दुरूद पाक दुख दर्द और मुसीबतों को दूर करता और रिस्क में इजाफा करता है। जिक्रो दुरूद हर घड़ी विरदे ज़बां रहे, जिक्रो दुरूद हर घड़ी विरदे ज़बां रहे, मेरी फजूल गोई की आदत निकाल दो। दुरूद पाक की आदत कैसे बने? दुरूद पाक की आदत बनाने के लिए क्या किया जाए? यहां भी अमीर अहले सुन्नत ने हमारी तरबियत फरमाई है। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि बानी दावत इस्लामी हाथ में तस्बीह रखने की आदत बनाए, हाथ में तस्बीह रखने की आदत बनाए कि तस्बीह मुंह का लगाम है। तस्बीह मुंह का, सब दोहराए, तस्बीह मुंह का। जब हाथ में तस्बीह होगी तो तस्बीह हमें खुद ये दावत देगी कि आप कुछ पढ़ ले, आप कुछ पढ़ ले। अच्छा, देखा गया कि तस्बीह की बरकत से वाकई बंदा कसरत से जिक्र और अज़कार करने में कामयाब हो जाता है। तस्बीह की बरकत से, कसरत से अल्लाह पाक का जिक्र करने में कदरे से कामयाबी नसीब होती है। अच्छा, जो काउंटर वाली तस्बीह, इसने मसला और भी आसान कर दिया है। जो काउंटर वाली तस्बीह है, इसने मसला और भी कदरे आसान कर दिया है। अच्छा, एक तबका ऐसा, जब ये काउंटर वाली तस्बीह आई थी, मुझे याद है मोरो में एक इस्लामी भाई से मेरी मुलाकात हुई। नहीं, उस वक्त कुछ बाजार में आई थी। उसने कहा कि मैंने 2 से 3 दिन में, मुझे उस वक्त याद आ रहा है, 2 दिन में या 3 दिन में कह रहे मैंने 25,000 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ा है। यानी कोई बड़ा हदफ नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं किया उन्होंने। मकसद है कि 25,000 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अगर बंदा नॉर्मल पढ़े तो 5 मिनट में तकरीबन 150-200 मरतबा पढ़ने में कामयाब हो जाता है। 1000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करे तो आधे घंटे में पढ़ने में कामयाब हो जाता है। लेकिन आदत बने कैसे? तवज्जो नहीं होती, तवज्जो नहीं होती। अच्छा, तस्बीह एक बड़ा तबका जिसकी जेब में तस्बीह ना होंदी, पोड़न जे खिसने में होंदी तस्बीह, जवानन जे खिसने में तस्बीह ना है। पोड़न जे हथ में तस्बीह होंदी, जवानन जे हथन में मोबाइल होंदा है या ना है। यानी मामलो असांजे सामू आ। हालांकि बंदा जानता कि मेरी जिंदगी बर्फ की तरह पिघल रही है, जिंदगी गरे पई ने, आखिरी सां आयो, दुनिया में हलिया विंदासीं, दुनिया में लाडाणू थी विंदो। मरण का बाद में मुर्दो कब्र में वञी करे अल्लाह जी बारगाह में अर्ज़ कंदो, मौला हिक दफा दुनिया में मोकल, हाणे वाइदो तो कयां सुठा कम कंदोसि। यानी मरण का पोइ अर्ज़ तो करे, मौला दोबारा दुनिया में मोकल, सजो माल तुंहिंजी राह में ख़र्च करे छॾंदुसि, तहज्जुद बि पढ़ंदुसि। लेकिन मरण का पोइ या जेको चीखो पुकार मुर्दो कंदो आहे, या कम जी आहे न। हिन करे असांखे सम्झायो वियो, कुछ नेकियां कमा लो, जल्द आखिरत बना लो।
नहीं भरोसा ए भाई जिंदगी का, कुछ भी नहीं भरोसा। ए भाई, सब कहें कोई भरोसा जिंदगी का नहीं। तो नियत करें अपने मोहसिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कम से कम 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनाएंगे। ऐसा आज की रात इंशाअल्लाह का नारा लगाएं कि शैतान का कलेजा फट जाए। यार सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में के अमाल का दारो मदार नियतों पर है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अच्छी नियत बंदे को जन्नत में पहुंचा देती है। बयान सुनने से पहले भी अच्छी अच्छी नियतें कर लेते हैं। मसलन नियत कीजिए कि रिजा इलाही के लिए बयान सुनूंगा, इल्म दीन सीखूंगा, पूरा बयान सुनूंगा, अदब से बैठूंगा, नसीहत हासिल करूंगा। अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक सुनकर दुरूद पाक पढ़ूंगा। ए आशिकान रसूल, आज वो अजीम शान रात है कि आज से कमोबेश 1400 साल पहले इस रात जमीन और आसमान को सजाया जा रहा था। आए हाय, आज से तकरीबन 14 साल पहले, तकरीबन 1400 साल पहले जमीन और आसमान को आज की रात क्या किया जा रहा था? सब कहे, सबकी आवाज नहीं आ रही, सजाया जा रहा था। आए हाय, सितारे सितारे जमीन की तरफ झुक रहे थे, हर तरफ धूमधाम थी, जन्नत सजाई जा रही थी, फजा महक रही थी, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी, कलियां खिल रही थी, फूल महक रहे थे, हर तरफ बहार ही बहार थी, हर तरफ अनवार और तजल्लियात की बारिश बरस रही थी। और मजे की बात यह है, ये सारे का सारा एहतिमाम जिनके लिए हो रहा था वो दो जहां के दूल्हा महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचा जात बहन हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में चैन से आराम फरमा थे। कुर्बान में शानो अजमत पर, कुर्बान में शानो अजमत पर सोए हैं चैन से बिस्तर पर, जबरील अमी हाजिर होकर मेराज का मुजदा सुनाते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये आशिकान रसूल, आज मेराज की रात है। आज केड़ी रात आ? सब गलायो केड़ी रात आ साईं? आज मेराज ही रात आ। आज की रात फरिश्तों के सरदार हजरत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और मेराज की खुशखबरी सुनाई। आज की रात मेराज के दूल्हा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों और रसूलों की इमामत फरमाई। आज की रात अल्लाह पाक ने अपने महबूब नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर करवाई, जन्नत और दोज़ख दिखाई, अर्श पे बुलाया। और आज की रात अल्लाह पाक ने अपने सबसे महबूब नबी मक्की मदनी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया। बागे आलम में बादे बहारी चली, आए हाय, सरवरे अंबिया की सुवारी चली, ये सुवारी सुए जाते बारी चली, अब्र रहमत उठा आज की रात है। तूर चोटी को अपने झुकाने लगा, जो पहाड़े तूर है, तूर चोटी को अपने झुकाने लगा, चांदनी चांद हर तरफ सो दिखाने लगा, अर्श से फर्श तक जगमगाने लगा, अर्श सुबह सिफा आज की रात है। इतर रहमत फरिश्ते छिड़कते चले, फरिश्ते जो है ना रहमत का इतर जो है छिड़कते जा रहे थे। आए हाय हाय, अल्लाह अकबर। इतर रहमत फरिश्ते छिड़कते चले,
जिसकी खुशबू से रास्ते महकते चले, चांद तारे जिलों में चमकते चले, कह कशा ज़ेरे पहा आज की रात है, जज्बे हुस्ने तलब हर कदम साथ है, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है, सर पे नूरानी सहरे की क्या बात है, शाह धूला बना आज की रात है। जी हाँ, वाक़या मेराज अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जो बयान फरमाया इसका खुलासा है तर्जुमा कंजुल ईमान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। जो वाक़या मेराज अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इरशाद बारी ताला है तर्जुमा कंजुल ईमान, पाक है वो ज़ात जिसने अपने खास बंदे को रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई। ए आशिकान रसूल, मैं हमारे मेराज वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अजीम और मुनफरद मौजज़ा है। हमारे प्यारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर आराम फरमा थे। अचानक छत खुल गई, फरिश्तों के सरदार हजरत जबरील अमीन अलैहि सलाम हाजिर हुए, अल्लाह पाक का पैगाम सुनाया, मेराज की खुशखबरी सुनाई। सरकार आली वकार मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए, मस्जिद अक्सा में तशरीफ लाए, यहाँ तमाम अंबिया इकराम की इमामत फरमाई, फिर आसमान की तरफ रुख फरमाया, सातों आसमान से ऊपर सिदरातुल मुंतहा पर तशरीफ ले गए, फिर सिदरातुल मुंतहा से ला मकां पहुंचे, ऐन बेदारी में सर की आंखों से अल्लाह पाक का दीदार किया। इतने हजारों लाखों किलोमीटर का सफर तय करके वापस भी तशरीफ ले आए, और अभी रात का कुछ हिस्सा गुजरा था। मेराज की रात आका अलैहिस्सलाम लाखों हजारों किलोमीटर जो सफर करे वापस बची गया, रात के थोड़ो हिस्सों गुजरे हो। उलमा फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम हजारों लाखों किलोमीटर का सफर मेराज की रात करके वापस तशरीफ लाए तो बिस्तर अभी गर्म था, बिस्तर अभी गर्म था, और दरवाजे की जंजीर भी हिल रही थी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेराज शरीफ की रवायत में है कि जब मेराज के दूल्हा महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर मस्जिद अक्सा की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में एक मकाम पर किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार कर कहा, मेरी तरफ देखिए, मैंने आपसे कुछ पूछना है, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। आका अलैहिस्सलाम जब बुराक पर तशरीफ फरमा हुए, अब मस्जिद अक्सा की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं, तो रास्ते में किसी ने आका अलैहिस्सलाम से कहा, मेरी तरफ देखिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आका अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ तवज्जो ना फरमाई, फिर आगे तशरीफ ले गए। एक और आगे शख्स खड़ा था, उसने कहा कि मेरी तरफ देखिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आका अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ भी तवज्जो ना फरमाई। फिर आका अलैहिस्सलाम जब कुछ आगे तशरीफ ले गए, एक बुढ़िया सजी संवरी खड़ी है, इसने कहा, मेरी तरफ निगाह फरमाइए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो प्यारे नबी मक्की मदनी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुढ़िया की तरफ भी बिल्कुल तवज्जो ना फरमाई। हज़रत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने इन तीनों के मुतल्लिक वजाहत करते हुए फरमाया, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए, इल्मी नुक्ता है। आका अलैहिस्सलाम जब मेराज की रात मस्जिद अक्सा की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे, तो दो शख्स रास्ते में मिले। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ देखे, मुझे आपसे कुछ पूछना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब ना दिया, तवज्जो ना फरमाई। आगे दूसरे शख्स ने कहा कि मेरी तरफ देखिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है, उसकी तरफ भी तवज्जो ना फरमाई। फिर एक बुढ़िया
बन संवर के खड़ी थी। उसने आका अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। आका अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ भी तवज्जो ना फरमाई। हज़रत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने तीनों की वजाहत करते हुए अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहला शख्स जिसने आपको पुकारा था वो यहूदी था। वो कौन था जी? वो यहूदी था। अगर आप इसकी पुकार का जवाब देते तो आपकी उम्मत यहूदी हो जाती। आपकी उम्मत, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, ये बड़ी इल्मी गुफ्तगू हो रही है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आका पहला शख्स जिसने आपको पुकार कर कुछ कहना चाहा तो वो यहूदी था। अगर आप जवाब दे देते तो आपकी उम्मत यहूदी हो जाती। दूसरे शख्स के मुतालिक अर्ज किया, ये निसरानी था। अगर आप इसकी पुकार का जवाब दे देते तो आपकी उम्मत निसरानी हो जाती। आपकी उम्मत सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो तीसरी बूढ़ी संवर कर खड़ी थी वो दुनिया थी। वो क्या थी? दुनिया थी। अगर आप आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, वो बुढ़िया के मुतल्लिक अर्ज किया, अगर आप उसको जवाब दे देते तो आपकी उम्मत आखिरत को छोड़कर दुनिया को अपना लेती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बयान निकाल के, मोबाइल हैंग हो रहा है। तूबू इलल्लाह सल्लु अलल हबीब। सब दुरूद पाक पढ़ लीजिए। तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि अगर आप उसका जवाब देते तो आपकी उम्मत आखिरत को छोड़ के दुनिया में लग जाती। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा पहुंचे। यहां आका नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यास लगी। मस्जिद अक्सा जब आका तशरीफ ले गए तो आका अलैहिस्सलाम को प्यास लगी। आका अलैहिस्सलाम को 3 प्याले पेश किए गए। कितने? एक में पाकीज़ा शराब थी, एक में पानी था और एक में दूध था। तो आका अलैहिस्सलाम ने दूध नोश फरमाया। आका अलैहिस्सलाम ने दूध को नोश फरमाया। अल्लाहु अकबर। हज़रत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फितरत को इख्तियार फरमाया। अगर आप शराब का प्याला कबूल फरमाते आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। अल्लाहु अकबर। बहुत थोड़े लोग आपकी पैरवी करते। आका अलैहिस्सलाम से मजीद अर्ज किया, अगर आप पानी का प्याला नोश फरमा लेते आपकी उम्मत गर्क हो जाती। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। ये आशिकान रसूल देखा आपने कि मेराज की रात हमारे आका व मौला मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर कैसी नवाजिश फरमाई। मेराज की रात गोया उम्मत की किस्मत का फैसला हो रहा था। खुदा ना खास्ता अगर हजूर अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 2 काफिरों की तरफ तवज्जो फरमा लेते तो उम्मत कुफ्र और शिरक में मुब्तला हो जाती। खुदा ना खास्ता अगर आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजी संवारी बुढ़िया की पुकार सुन लेते तो आज उम्मत आखिरत को छोड़कर दुनिया की होकर रह जाती। अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध का प्याला कबूल ना फरमाते उम्मत गुमराह हो जाती या गर्क कर दी जाती। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हम गुनाहगारों को रहमत वाले नबी, नबियों के नबी, मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। हमारे करीम आका, हमारे रहीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर करम फरमाया। अपनी प्यारी उम्मत को कुफ्र और शिरक से भी बचा लिया, दुनिया की मोहब्बत में डूबने से भी बचा लिया और दूध का प्याला कबूल फरमाकर गुमराही और गर्क होने से भी बचा लिया। लिहाजा
आज ये उम्मत अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ गुलामी की निस्बत पर फख्र करते हुए झूम झूम कर कह सकती है, ए हमारे करीम आका, तेरी मेराज के तू जाने कहां तक पहुंचा। आका, तेरी मेराज के तू जाने कहां तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। अल्लाहु अकबर। यानी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मेराज तो ये है, अल्लाह पाक ने आपको कुर्बे खास में बुलाया। आका की मेराज क्या है? अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बे खास में बुलाया। मगर हमारी तो यही मेराज है कि अल्लाह पाक ने हमें आपका उम्मती बना दिया है। ए आशिकान रसूल, इस जगह पर एक और भी बड़ा सीखने का मदनी फूल है, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत के साथ ताल्लुक कैसा गहरा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस अपनी उम्मत के साथ ताल्लुक कैसा गहरा है। अल्लाह अकबर। सिर्फ आसानी के लिए समझाने के लिए अर्ज करता हूं। अच्छा, जब बच्चा माँ का दूध पीता है, जब बच्चा माँ का जी दूध पीता है, अगर माँ ठंडी चीज खा ले तो बच्चे को भी ठंड लग जाती है। अगर माँ खट्टी चीज खा ले तो बच्चे की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। यानी माँ और बच्चे का ताल्लुक देखें, जब तक बच्चा माँ का दूध पीता है, जब तक बच्चा माँ का दूध पीता है तो माँ के खाने और पीने से बच्चे पर भी असर पड़ता है, जुकाम हो जाता है। खट्टी चीज खा ले तो बच्चे का गला खराब हो सकता है। और बच्चे का इतना गहरा ताल्लुक होता है, लेकिन फर्क क्या है कि माँ जैसे ही दूध छुड़ा देती है, अब गिजा का असर भी बच्चे पर नहीं होता। अच्छा, ये बच्चे और माँ का ताल्लुक दूध पिलाने तक है कि माँ अगर ऐसी चीज खाए तो बच्चे की तबीयत बिगड़ सकती है। दूध छुड़वाने के बाद ये ताल्लुक भी खत्म, ये ताल्लुक भी सब दोहराए खत्म हो जाता है। अच्छा, माँ की गिजा से बच्चे पर जिस्मानी असर पड़ता है, रूहानी असर। यानी माँ की गिजा खाने से माँ बच्चे का अकीदा खराब नहीं होता, बच्चे का अकीदा खराब नहीं होता। अल्लाहु अकबर। कुर्बान जाइए हमारे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अपनी उम्मत के साथ कैसा ताल्लुक माँ से भी ज्यादा गहरा है। आका का ताल्लुक अपनी उम्मत से, माँ से भी, सब दोहराएं, माँ से भी ज्यादा गहरा है। यकीनन कयामत तक आने वाले तमाम आशिकान रसूल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या हैं? उम्मती हैं। क्या है? इनमें लाखों करोड़ों बल्कि अरबों उम्मती अभी आलम अरवा में थे। जब आका मेराज की रात तशरीफ ले जा रहे थे, अरबों उम्मती कहां थे? आलम अरवा में थे, दुनिया में आ ही नहीं थे। इसके बावजूद मेराज के दूल्हा महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात दूध कबूल फरमाया तो उम्मत पर इसका जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी असर हुआ। उम्मत गुमराही से भी बच गई, बल्कि ये तो पीने की बात है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत के साथ ताल्लुक कितना गहरा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो पुकारने वाले काफिरों की तरफ तवज्जो नहीं फरमाई तो इसकी बरकत से उम्मत कुफ्र और शिर्क से महफूज हो गई। सुभान अल्लाह। जाने रहमत फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ तवज्जो फरमाने या ना फरमाने का इतना असर है। आका तवज्जो फरमा देते, फरमाया कि अगर यहूदी का जवाब दे देते, तवज्जो फरमाते तो उम्मत यहूदी हो जाती, निसरानी का जवाब देते तो उम्मत निसरानी हो जाती, बुढ़िया की तरफ तवज्जो फरमाते, उसका जवाब देते तो उम्मत दुनिया में लग जाती, आखिरत को छोड़ देती। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवज्जो फरमाने और ना फरमाने का उम्मत पर इतना गहरा असर पड़ता है। अल्लाहु अकबर। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों,
तभी तो किसी ने खूब कहा, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने हम पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है वहां, अरे गिरने वाले जहां संभलते, गिरने वाले जहां संभलते हैं। इस जगह पर एक और भी बहुत कमाल का नुक्ता है। जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिरी दुनिया में तशरीफ फरमा थे, आका जाहिरी दुनिया में तशरीफ फरमा थे और हम आलम अरवा में थे, उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम गुलामों के साथ ऐसा गहरा ताल्लुक हो सकता था। तो जरा गौर फरमाइए, अब जबकि हम जाहिरी दुनिया में हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम बरज़ख में तशरीफ फरमा है, तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों पर निगाह रहमत क्यों नहीं रख सकते। यकीनन जिस तरह उस वक्त जाने आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत के साथ गहरा ताल्लुक था, अब जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा अनवर में तशरीफ फरमा है, अब भी वो ही ताल्लुक कायम है। अब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को देखते हैं, रहमत की नजर भी फरमाते हैं और बिगड़ियां भी बनाते हैं। सुभान अल्लाह। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। और अमीर अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं उम्मत के हाल से वो आगाह है हर घड़ी, उम्मत के हाल से वो आगाह है हर घड़ी। ख्वाबों में आ रहे हैं बिगड़ी बना रहे हैं, ख्वाबों में आ रहे हैं बिगड़ी बना रहे हैं। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत से मेरे प्यारे इस्लामियों कैसी मोहब्बत। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मस्जिद अक्सा तशरीफ ले गए, नबियों की इमामत फरमाई, उसके बाद एक एक नबी ने खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया, एक एक नबी ने खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया। सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुतबा देते हुए फरमाया, तमाम तारीफ अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे अपना खलील बनाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा में नमाज के बाद खुतबा इरशाद फरमाया, तमाम तारीफें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे अपने कलाम से शरफ बख्शा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारी आई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुतबा देते हुए फरमाया, तमाम तारीफें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे सल्तनत अता फरमाई। यूं ही अंबिया इकराम तशरीफ लाते रहे, खुतबे देते रहे, अल्लाह पाक ने उन पर जो इनामात फरमाए, इन इनामात का तज़किरा फरमाकर अल्लाह पाक की अंबिया इकराम हम्दो सना करते रहे। आखिर में हमारे प्यारे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा में जब खुतबा इरशाद फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं अल्लाह पाक की हम्दो सना बयान की कि तमाम तारीफें इस अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इस खुतबे के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम तारीफें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरी उम्मत को बेहतरीन उम्मत बनाया, जो लोगों के लिए निकाली गई। तमाम तारीफें इस अल्लाह पाक के लिए हैं जिसने मेरी उम्मत को सबसे अफजल उम्मत बनाया। तमाम तारीफें उस अल्लाह पाक के लिए जिसने मेरी उम्मत को अव्वल भी बनाया, यानी मेरी उम्मत सबसे पहले जन्नत में जाएगी। फिर आका ने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया और मेरी उम्मत को आखिर भी बनाया कि ये मेरी उम्मत दुनिया में आने के एतबार से आखिरी उम्मत है। ये प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह अकबर। अरे जरा गौर तो फरमाए, जरा तवज्जो फरमाए, जिक्र कहां हो रहा है? जिक्र कहां हो रहा है? तवज्जो है बयान में? कहां हो रहा था जिक्र? मस्जिद अक्सा में। और किनके सामने हो रहा था जी? अंबिया के सामने। किनके सामने? और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किनका तज़किरा फरमा रहे हैं?
उम्मत का। किसका? आय हाय हाय, आका अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत का तज़किरा फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत से मोहब्बत, अपनी उम्मत से मोहब्बत। अब उम्मती को भी चाहिए कि अपने मोहसिन आका, अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ऐसा प्यार करे जैसा प्यार करने का हक है, जैसा प्यार करने का जी हक है। जी हाँ, जरा तसव्वुर तो बांधिए, यह हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम गुलामों पर कितना बड़ा एहसान है। हम इस पर जितना नाज करें कम है। हम बस सर झुकाकर, हाथ बांधकर इतना ही अर्ज कर सकते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी मेराज के तू जाने कहां तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद, तूबू इलल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अब बड़ी तवज्जो के साथ चंद बातें सुनिएगा। अल्लामा उमर बिन अहमद आफंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह कसीदा बुर्दा शरीफ की शरह में लिखते हैं कि मेराज के धूला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज क्यों कराई गई, आका को मेराज क्यों कराई गई। इसके एक हिकमत यह भी है कि मलाए आला के फरिश्ते, मलाए आला के फरिश्ते 1000 साल से कुछ मसाइल में गौर व फिक्र कर रहे थे। फरिश्ते क्या कर रहे थे? 1 साल से कुछ मसाइल में गौर व फिक्र कर रहे थे, मगर इनके ये मसाइल हल नहीं हो रहे थे। फिर जब प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में भेजे गए तो फरिश्तों ने जान लिया कि ये वही हस्ती है जो हमारे मसाइल का हल फरमाएंगे। चुनाचे फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में निहायत ही आजिज़ी के साथ दुआ की, ए अल्लाह पाक, दुआ की। अल्लाह पाक ने इनकी दुआ कबूल फरमाई और अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकामे काबा कौसैन पर बुलाया। अब इससे आगे क्या हुआ सुनिए, इसके बारे में खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद सुनिए। सरकारे नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने रब को अहसन सूरत में देखा, मैंने अपने रब को अहसन सूरत में देखा। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए महबूब, मलाए आला के फरिश्ते किन मसाइल में बहस कर रहे हैं। मैंने अर्ज किया कि या अल्लाह पाक, तू बेहतर जानता है। फिर अल्लाह पाक ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कंधों के दरमियान रख दिया। अल्लाह पाक का दस्ते कुदरत कैसा है ये अल्लाह पाक बेहतर जाने या इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने। अलबत्ता हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने अल्लाह पाक के दस्ते कुदरत की ठंडक अपने सीने में महसूस की। अब अल्लाह पाक ने वही सवाल पूछा, ए महबूब, ये मलाए आला के फरिश्ते किन मसाइल में बहस कर रहे हैं। मैंने अर्ज किया, या अल्लाह पाक, 4 मसाइल हैं, फरिश्ते उनका हल नहीं कर पा रहे। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सच कहा। अब अल्लाह पाक ने मलाए आला के फरिश्तों को फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, तुमने मुश्किलात का हल फरमाने वाले को पा लिया है। यानी वो मसाइल जिन्हें तुम हल नहीं कर पा रहे, आज मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मसाइल पूछ लो। अब मसाइल क्या आते सुनिएगा। सुभान अल्लाह, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नवाजिशें देखें। अंदाजा लगाएं कि 1000 साल से जिन मसाइल में गौर व फिक्र फरिश्ते कर रहे थे और कोई हल नहीं निकल रहा था, अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लम्हों में फरिश्तों के मसाइल हल फरमा दिए। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लाम भाइयों, फरिश्तों को वो 4 मसाइल क्या थे जिनमें वो 1000 साल से गौर व फिक्र कर रहे थे।
हदीस पाक में है, जब अल्लाह पाक ने फरिश्तों को फरमाया, ए फरिश्तों, आज मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने मसाइल पूछ लो, तो सबसे पहले हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुनाहों को मिटाने वाली चीजें क्या हैं? भाई गुनाहों को मिटाना है, हाथ उठाएं। सबका हाथ नहीं उठ रहा है, हो सकता है हाथ उठने से अल्लाह का करम हो जाए, आज की बड़ी रात है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात आका अलैहिस्सलाम से अर्ज की, आका गुनाहों को मिटाने वाली क्या चीज है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुश्किल वक्त यानी जब वुजू करना दुश्वार लग रहा हो, सख्त सर्दी हो, इस वक्त कामिल वुजू करना। यानी सख्त सियारे में जेड़े वुजू करना दुश्वार हुजे, सख्त सर्दी हुजे, जे तो सख्त सर्दियों में वुजू करना ही गुनाहन के मिटाण वारो अमल आ। दूसरा, नमाज़े बा जमात के लिए पैदल चलकर जाना। जेका पैदल हली विंदा ना बा जमात नमाज ला, जमात सा नमाज पढ़न ला, जो का पैदल विंदा उन ला बिया खुशखबरी आ कि पैदल चलकर जाने वाले ये वो अमल है जिसकी बरकत से गुनाहों को मिटाया जाता है। और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। अच्छा, जो को पक्को नमाजी होंदो ना 5 टाइम जो वो एकड़ी नमाज पढ़ दो, उनके बी नमाजी फिक्र होंदी आ, उनके बी नमाजी। अच्छा, या अल्लाह जी अता है, या अल्लाह जी तौफीक आ कि एकड़ी नमाज पढ़िया बी नमाजी फिक्र लगी पई आ। अल्लाह जी तौफीक आ ना, के दुनिया जी फिक्र आ, के नोटन जी फिक्र आ, को 17 ग्रेड ला 19 ग्रेड जी फिक्र में लगो पियो आ, हिते कोठे तो हुन कोठी जी फिक्र में लगो पियो आ, हिते फैक्ट्री दा बी फैक्ट्री फिक्र में लगो पियो आ। यानी कि जनरल गाल पियो कया, ऐं हेड़ा खुश नसीब आइन दुनिया में जे एकड़ी नमाज पढ़ी बी नमाजी फिक्र होंदी आ। जी आहे या ना आहे? अल्लाहु अकबर। फरमाया, एक नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम ने दूसरा मसला पूछा, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दर्जात बुलंद करवाने वाले अमाल क्या हैं? हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम अर्ज कयो, आका वो केड़ा अमाल आहिनि जिनजी बरकत सां दर्जा बुलंद थींदा आहिनि, दर्जा बुलंद थींदा आहिनि? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खाना खिलाना। क्या फरमाया? क्या फरमाया? ये वो अमल है जिससे दर्जा बुलंद होते हैं, दर्जे। अच्छा, गुनाहों को मिटाने वाला अमल केड़ा है ना? सख्त सियारे में वुजू करना। सख्त सियारे में हिकड़ी नमाज पढ़ी बी नमाज जो इंतजार करना, ऐं बा जमात नमाज पढ़ण ला पैदल हली पियो वञे, हिन जी बरकत सां गुनाह मिटाया वेंदा। ऐं दर्जा बुलंद करण वाला अमाल, आका अलैहिस्सलाम छा फरमायो? खाना खिलाना। अच्छा, मुसलमान को खाना खिलाना है, पता कितना बड़ा सवाब है? बख्शिश को वाजिब कर देता है। बख्शिश को, खाना खिलाना ये मगफिरत को वाजिब करने वाले अमाल में से है। अल्लाहु अकबर। क्या फरमाया? खाना खिलाना। 2, सलाम को आम करना। सलाम को सब दोहराए। खाना, आवाज सब जो न पियो, खाना मानी खाराना। बियो सलाम के, सलाम को, सलाम आम आहे घटा जे जी सफ़ा घटा। घर वाले के भी सलाम कोन था कयूं, हाँ जेके सुञाणंदा आहियूं उनके सलाम कंदा आहियूं, बाकी घरवारी के भी सलाम कोन थो करे। तो घरवारी के कीअं सलाम कहे? थर में कोन था कनि घरवारी के सलाम। ये जहालत है, इल्म दीन का दूरी आ, सलाम ही कोन था कनि। हालांकि सलाम के आम कजे, सलाम के माना छा आहिनि सलाम जा? जी अस्सलामु अलैकुम, तुझे मता अल्लाह जी सलामती हुजे, तुझे मता अल्लाह जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह जी रहमत हुजे, व बरकातु, तुझे मता अल्लाह जी रहमत हुजे, बरकत हुजन। जवाब में हूं बि सागी दुआ पियो ॾे। अच्छा, या फजीलत ख़बर के मिलंदी? जेको सलाम सही कंदो, जेको सलाम सब ॻाल्हायो सलाम, असां सलाम की अवा अस्सलाम वालेकुम, अवा वाले सलाम, अवा अस्सलाम वालेकुम, वाले सलाम, न को सलाम दो न को जवाब दो, ये भी नहीं वो भी नहीं। अवा मौलवी साहब चई कोन तो, मोबाइल कोने होता हलाण कोने इंदो, आयो ता मोबाइल सिखी वरतो आ, दुनिया जा सब धंधा सिखी वरता न,
अब सलाम करण कोन तो अचे, थोड़ो प्रैक्टिस करना घर में वेही तस्बीह करण, नियत कर 100 दफा सलाम कंदुस, वेठो जो अकेले में सामू रख अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम अस्सलाम, तस्बीह पढ़ंदो रहे 100 दफा, इंशाअल्लाह वया मखारी सही थी वेंदा। अकेलो वेठो जो वालेकुम अस्सलाम वाले सलाम वाले सलाम, अच्छा जल्दी आ, तबियत में आहे बियो कुछ भी कोने, गाड़ी कोने भी निकरे जी, भले गाड़ी निकरे तड़े भी सलाम सही करनी है, पर जबान ते चढ़ी विया न, जबान ते गलत जुमला चढ़ी विया, सलाम अलैकुम अस्सलाम बस ही आ। अब अल्लाह जावाना तो बात के खोल, थोड़ा मुंह को खोलो, फिर उसके बाद थोड़ा अच्छे अंदाज से सलाम करो, अच्छे अंदाज से। ये वो अमल है जिसकी बरकत से फरमाया कि आपके दर्जे बुलंद किए जाएंगे। फैजाने सलाम, फैजाने सलाम, हाथ उठाकर जवाब दे, फैजाने सलाम, सबके जारी रहेगा। घर में जाए तो क्या करें, दुकान में जाए तो क्या करें, जहां 2 मुसलमान बैठो क्या करें, 4 मुसलमानों से गुजर कर जाए तो क्या करें, गाड़ी में सवार हो तो क्या करें, अस्पताल में जाए तो क्या करें, सलाम। कोई कुरान पढ़ रहा हो उसे सलाम ना करे, कोई खाना खा रहा हो उसे सलाम, और गैर मुस्लिम को भी सलाम नहीं करना चाहिए। अगर वो सलाम कर दे गैर मुस्लिम, उसका जवाब नहीं है, अगर जवाब दे तो इतना दे वालेकुम वालेकुम, बस गैर मुस्लिम को इससे ज्यादा जवाब नहीं दे सकते। इस तरह जहां 4 मुसलमान बैठे हो सलाम कर दिया करें। फरमाया खाना खिलाना, सलाम को आम करना, और फिर तीसरा फरमाया रात को जब लोग सो रहे हो ना, उस वक्त उठकर नमाज पढ़ना। उठकर क्या करना, क्या करना, पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवासा। मानू सुता पे उठी करे मुसल्ले दे वेठो आ, अल्लाह तहज्जुद पढ़े पियो, अल्लाह जी बारगाह में मुनाजात करे पियो कि मौला तुझो बहानो तुझी पाक बारगाह में हाजिर आ। अल्लाह वारा खबर नफ्स जी चालन के नाकाम किए कंदा हुआ। हिकड़ो बुजुर्ग रोज तहज्जुद पढ़ंदो हो, एक रात सी जाम हो, शैतान ॾाढी सुस्ती ॾियारी, शैतान जो अज नमाज न पढ़, तहज्जुद जी अज नमाज सी जाम आ, पानी थदो आ, सी जाम आ, अज नमाज न पढ़। हुन बुजुर्ग शैतान ऐं नफ्स के खबर छा चयो, चवण लॻो भला उथी था वेहा बिस्तर मां, हंध मां भला वेही था रहा, वेहण में तोखे मौत कोन तो अचे न, वेही रहियो। जेॾीमहिल बिस्तर हंध मां निकिरी वेठो न, पोइ नफ्स के चवण लॻो भला भला निकितो था हंध मां था वेठो आहियां निकिरी, भला तबाही हजात का फारिग थी वञा, थोड़ो पेशाब वग़ैरह जी हाजत करे वठांसि। निकितो वियो, तबाही हजात का फारिग थी वापसि पियो अचे, साबु पाणी पियो। नफ्स के चवण लॻो भला पानी साम्हूं भला वुज़ू करे वठ, छा करे वठ, वुज़ू करे वठ। वुज़ू करण खां पोइ मुसल्ले ते बीह रहियो। नफ्स के चवण लॻो सियारे में हंध मां निकिरणु दुश्वार हो, वुज़ू करण दुश्वार हो, भला 2 रकअत पढ़ंदे तोखे मौत तो अचे या, नमाज शुरू करे छॾी। यानी अल्लाह वारा नफ्सन जी चालन के नाकाम बणाईंदा हुआ। पाण जीअं बकरियो कन वठी पाण उनके गेले वेंदा आहियूं न, जहिड़ा खपनि, असां पंहिंजी कन शैतानी नफ्स जे हथ में ॾेई छॾियो आहे। को होटल ॾे वठी वियो वञे, सोशल मीडिया ॾे वठी वियो वञे, गाननि ॾे वठी वियो वञे, शराबनि ॾे वठी वियो वञे, जुए ॾे वठी वियो वञे, ग़लति कमनि ॾे वठी वियो वञे, कैरम बोर्ड ॾे वठी वियो वञे, को पबजी ॾे पियो वञे, को अल्लाह जी नाफरमानी वारे कमनि में लॻो पियो आहे। असांजी हालत इहा आहे। अब नमाज अबा अखी कोने खुली, एहतमाम छा कयो, एहतमाम छा कयो, एहतमाम अलार्म लगा, दोस्त के चे, इमाम साहब के चे, अम्मी के चे, चौकीदार के चे, अबा फजर जो मामलो आ, छा जो मामलो आ, सब ॻाल्हायो। घर वारनि खे चयो न उथा मुंहिंजे मथां थोरो पाणी विझी छॾ जाओ, मूंखे नमाज़ पढ़णी आ। छो त कामयाब इंसान हुआ जो को नमाज़ फजर पढ़ी ॾींहं जो आगाज़ करे, ऐं सभिनि खां वॾो बदकिस्मत हुआ जो को फजर जी नमाज बिस्तर में ज़ाया करे छॾे। एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है, एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है, पढ़ते रहो नमाज ये कौले रसूल है, पढ़ते रहो नमाज ये कौले रसूल है। अज जी रात इंशाल्लाह कलाम ॿुधूं था अब्दुल्ला भाई का, या
अज जी रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो को अदीम तोहफो गिफ्ट खणी आया ना मेराज जी रात वो नमाज आ। वो छा है जी, छा है? नमाज आ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जो है तो तमाम फरमाइंदा हुआ, हितो कयाम कंदा हुआ, नमाज में मुबारक पैर सुजी पवंदा हुआ, मुबारक पैर सुजी पवंदा हुआ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए नमाज मुझी अखिन जी ठार आ, नमाज मुझी अखिन जी ठार आ। लेकिन वडी तादाद मुआशरे में बेनमाजी है। अब चेहरे ते नूर खपे जी, नमाज पढ़ो। रोजी में बरकत खपे, नमाज पढ़ो। जी हाँ, बीमारी का निजात खपे, नमाज पढ़ो। निंद में राहत खपे, नमाज पढ़ो। नमाज जी बरकतू लिखी वही कि नमाजिया यानी नमाजी जी दुनिया वारा इज्जत कंदा आहे या ना आहे? दुनिया वारा जी। आ हिकड़ी खुशतबी में गाल चवंदो आया, अगे ताई ब्यूटी पार्लर में रुगो छोकरी वेंदी हुई ना, लेडीज वगैरह, हां ढुला भी विंदा, घोट भी विंदा ब्यूटी पार्लर में, ठीक है? और जायज नाजायज जी गाल कोन तो कहे, छा जायज आ छा नाजायज आ, इनजी बेसदार आ। हिकड़ी जनरल गाल तो कया, शरीयत या मुताबिक जो सिंगार अगर कहीं कयो तो गुनाहगार कोने। हिकड़ी जनरल गाल तो कया, अगर को 5 वक्ती नमाज पढ़े, फरमाए फजर पढ़े चेहरे तो नूर अची वेंदो, फजर पढ़ना एड़ो नूर अची वेंदो, ब्यूटी पार्लर वञी जरूरत ही कोने। हिकड़ी जनरल गाल तो कया, चोट पे कया। 5 टाइम की नमाज पढ़, तहज्जुद जी नमाज पढ़, यकीन कदो चेहरो ये चमकंदो इंशाअल्लाहुल करीम नमाज जी बरकत सा। ऐ नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो मुझी अखिन जी इनमें ठार आ। साहबा इकराम जे नजदीक साहबा इकराम फरमाइंदा था मुसलमान ही काफिर जी पहचान नमाज सा कंदा हुआ सी। छा सा कंदा हुआ? फरमाया मुसलमान ही काफिर जी पहचान फर्क नमाज आ। अज वडी तादाद आजान थींदी आ, काफिर त इए वेठो आ, मुसलमान भी दुकान ते वेठो आ, मुसलमान भी दुकान ते, को ताक ते वेठो आ, को दुकान ते वेठो आ, को घर में वेठो आ, परवाही कोने। अबा सड केंजो आयो आ जी? जी सब गलायो केंजो सड आयो आ? अच्छा सड अल्लाह जो आयो आ। नमाज जी फिक्र ही कोने। गोठ जी मस्जिद वेरान लगी पई आ, गोठ जी मस्जिद। अच्छा सुमानी में 20 फजर में 5 नमाजी हुंदा आहे या ना आहे? सुमानी में 20 फजर में 5। अब आई सुमानी वारा केड़ा विया? सब हंद में सुता पिया, सब हंद में। अरे फजर जी नमाज कज़ा कई, शैतान उनके कन में पेशाब करे छड़दो। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा इल्मे दिन का दूरी आ, या भी खबर कोने किते सुभान अल्लाह चवणो किते ना चवणो, खबर ही कोई। जनरल गाल पे करे तो शैतान कन में पेशाब करे छड़दो आ। जिनजे कन में सुबह सुबह शैतान पेशाब करे, मतो हल्को होंदो भारी होंदो जी, मतो गरो होंदो। अरे एसएचओ साहब सड करे तो जूता भी कोन तो पाई सर लबाइक, एमएनए साहब सड करे तो पहुंची दो वनी, दुनिया जो को अगर अफसर सड करे पहुंची दो वनी, कोर्ट जो सड अचे सुबह 9 जो टाइम आ, 8:30 बजे दर ते बिठो आई, अब मता को सड जल्दी ना अची वने। अल्लाह ताला हाकिमन जो हाकिम आ, बादशाहन जो बादशाह है। अल्लाह जो मुनादी दी हमें 5 दफा सड कंदो आहे, हय्या अलस सलात हय्या अलल फलाह, अचो नजात दे, अचो नमाज दे, अचो फलाह दे। मुसलमान के तौफीक ना है कि कम कार छड़े अल्लाह जी बारगाह में सजदो करे, तौफीक ही कोने। तौफीक पोता चऊं बरकत ही कोने। अब जिथे बेनमाजी हुजे अल्लाह जी लानत वसंदी आ, जिथे लानत वसे बरकत हुंदी। कल आयो पांजे पाण सा, अमा भी गौर कयो, अमा भी गौर कयो। घर घर बेनमाजी सा भरिया पिया। दुकान में 5 माण्हू कम करवाने, हिकड़ो बेनमाजी 4 बेनमाजी, हिकड़ो नमाजी 4 बेनमाजी। घर में 10 भाती आहिनि, 8 जे मथा नमाज फर्ज हुंदी आ, हिकड़ो नमाजी 7 बेनमाजी हुंदा आहे या ना आहे? वडी तादाद जो नमाजन का दूर आ। अज जी रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तोहफो खणी आया नमाज जो आ, पूरो वाक्य बुधना आयो उलमा का। पेरी 50 नमाजू फर्ज थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सा मुलाकात थींदी वई, आखिर में 5 रहिजी वयूं। ए अल्लाह जी रहमत ॾिसो, नमाजू 5 पढ़ंदा आहियूं सवाब 50 जो मिलंदो आ। नमाजू घणी पढ़ंदा आहियूं सवाब। ऐं ॿियो जेको इमाम जे ऐन पोयां बि बिठो हूंदो न पहिरीं सफ़ में, इमाम जे ऐन पोयां हुनखे 100 नमाज़ुनि जो सवाब मिलंदो आ। जेको साजी तरह में बिठो हूंदो उनखे 75 नमाज़ुनि जो सवाब मिलंदो आ। जेको खाबी तरह बिठो हूंदो उनखे 50 नमाज़ुनि जो सवाब मिलंदो आ। बकियुनि खे 25 नमाज़ुनि जो सवाब मिलंदो आ।
ॾिसो अल्लाह जी रहमत केॾी वॾी आहे। 5 वक़्त वुज़ू कंदा थी चेहरो बिल्कुलु फ्रेश थी वेंदो, जेॾी महिल मसो कंदा थी गर्दन थोरो बुखार न थींदो, हिन जी बरकत सां। जी हाँ मुंहिंजा प्यारा इस्लामी भाइरो, लेकिन वॾी तादाद उनखे फिक्र ई कोन्हे। अॼु जी राति जेको गिफ्ट आका अलैहिस्सलाम खणी आया तोहफ़ो नमाज, नमाज खे अपनाइणो आहे। नमाज खे असांखे छा करणो आहे? अपनाइणो आहे। आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया कि सलाम करना, खाना खिलाना। फिर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, नजात दिलाने वाली क्या चीजें हैं? इरशाद फरमाया, तन्हाई में और सबके सामने हर हाल में अल्लाह से डरते रहना। आय हाय हाय, क्या फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने? हज़रत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, आका छुटकारो जेड़ी शे सां नसीब थी उहा केड़ी शे आ, केड़ो अमल आ जंहिंजी बरकत सां छुटकारो नसीब थींदो? आका अलैहिस्सलाम फरमाए तो अकेला हुजो या माण्हू जे साम्हूं हुजो, हर हाल में अल्लाह जो खौफ होजे, अल्लाह से डरते रहो। अच्छा, लोगों के सामने खौफ है, अकेले में नहीं है। आप बात समझ रहे हैं? कोई शराब पी रहा है, कोई बदकारी कर रहा है, कोई अकेले में गलत मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, कोई फिल्में ड्रामों में लगा हुआ है, कोई मिलावट में लगा हुआ है, कोई जुए में लगा हुआ है, कोई शराब में लगा हुआ है। अच्छा, अगर कोई गुनाह कर रहा हो ना, अगर दरवाजे को दस्तक दो डर हो जाता है, यार कोई आ तो नहीं गया? अरे अल्लाह देख रहा है, कोई आए या ना आए, रब देख रहा है, कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। अरे फरिश्ते लिख रहे हैं, जमीन का टुकड़ा गवाह हो रहा है। हे अल्लाह की नाफरमानियां करने वालों, एक गुनाह करने वालों, शराबे पीने वालों, मैं नौजवानों के आज की रात एक पैगाम देना चाहता हूं, अपने मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल करें। ये मोबाइल अल्लाह की एक नेमत है, लेकिन नेमत उस वक्त है जब इसका सही इस्तेमाल हो। अपने मोबाइल में कुरान पाक देखकर तिलावत करे, सुने, नाते डाल ले, बयाना डाल ले, मदनी मुज़ाकरे डाल ले, निगरानी शुरा क्लिप डाल ले, व्हाट्सएप के ग्रुप बना के हफ्तेवार रिसाला आप आगे व्हाट्सएप करें। निगरानी शुरा के अमीर सुन्नत के मदनी मुज़ाकरों कितने ऐसे आते हैं माशाल्लाह, क्लिप आप वो आगे वायरल करें। मदनी चैनल दावत इस्लामी ने, मजलिस IT ने तफसीर कुरान मोबाइल में डाउनलोड कर लें। जी हाँ, सलात के हवाले से, नमाज के हवाले से टाइमिंग की पूरी अल्हम्दुलिल्लाह ऐप इसके अंदर मौजूद है। आपको कहता मैं उम्रे पे जाना चाहता हूँ, पूरी ऐप मौजूद है। हज उम्रा के हवाले से प्रैक्टिकल करके दिखाया जा रहा है, उम्रा कैसे करना है, राम कैसे बांधना है। कोई कहता है मैं कुरान सही पढ़ना चाहता हूँ, मदनी कायदा मोबाइल में डाउनलोड कर लें, आपको मदनी कायदा कुरान पाक इंशाअल्लाह ताला मोबाइल पर कारी साहब पढ़ाएंगे। अब बताओ भी और छा खपे जी। तकरीबन 68 साल उम्र है, शायद 67 साल उम्र। गुलाम रसूल शेख साहब खैरपुर मीर से जो इंशाअल्लाह हिन साल आलिम दीन थी वेंदो। ॾिठिया के तस्वीर हुनजी? हाँ मथे हथ कयो, ज़िम्मेदार ॾिठो आहे। साईं हिन साल आलिम थी वेंदो या थी वियो आहे? जी आलिम थी वियो आहे, आलिम थी वियो आहे। हाणे ॿुधायो 70 साल जे वेझो उम्र आहे, हिन साल आलिम थी वियो आहे। साईं 70 साल जे वेझो उम्र आहे, कोशिश कई त थी वियो न। हींअर पंजाब में हिकिड़े चाचे 66 साल उम्र आहे मुंहिंजे ख्याल में, 66 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज कयो आहे। छा कयो आहे? देखा है किसी ने? मेरे पास मोबाइल में मौजूद है। जी हाँ, ये तस्वीर दिखाइएगा अब्दुल्ला भाई, उल्टा आते आप। ये जो आलिम थियो चाचो गुलाम, ये सखर में पढ़ंदो, अला घणी असांजी मुलाकातूं हिन सां थियूं आहिनि अॻे। ॾाढो बामल आहे चाचो। चाचो खैरपुर मीरस में पंहिंजे पैसनि सां दावत इस्लामी के जामिअतुल मदीना बि ठहिराए ॾिनो आहे। पाण आलिम थी वियो, पोटा डोटा सब जवान आहिनि। पीरीअ में आलिम कोर्स में दाख़िलो वरितो हो, अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन थी वियो। असांजो इस्तेमाल ही सही कोन्हे मोबाइल जो, असांजो वक्त जो इस्तेमाल सही कोन्हे। जंहिंजे ज़हन में सफ़ाई आहे उनजे मोबाइल में भी सफ़ाई आहे, जंहिंजे ज़हन में गंदा मोबाइल में भी गंदा आहे या ना आहे? जी अबा मौलवी साहब बीमारियों कोन थी छॾनि, परेशानियों। अबा तुझे मोबाइल में गंद भरियो पियो आहे, तुझे ट्रैक्टर ते जलाल पियो वजे। अगे अल्लाह अल्लाह कंदे हर ॾींदा हुन गाना पिया वजन, ट्रैक्टर ते हर पियो हले। जिते गानो वजे लानत वसे, जिते लानत वसे बरकत इंदी, बीमारी इंदी। जी जो कुछ है सब अपने ही हाथों के है करतूत, शिकवा है जमाने से ना किस्मत से गिला है।
हर हाल में अल्लाह से डरते रहना। फरमाया तंगी और आसानी, गुर्बत और मालदारी में म्याना रवि इख्तियार करना, गुस्से की हालत हो या खुशी की हालत में हर हाल में इंसाफ करना। हर हाल में क्या करना? इंसाफ करना। अल्लाह अकबर। ये वो अमाल है। फिर हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, क्या कहा? हलाकत में डालने वाली चीजें क्या है? फरमाया कंजूसी जिसकी पैरवी की जाए, दो ख्वाहिश जिसकी इत्तिबा की जाए, और बंदे का अपने आप को अच्छा समझना, खुद पसंदी का शिकार हो जाना, ये चीजें हलाकत में डालने वाली। अल्लाह अकबर। ख्वाहिश जी मानू पैरवी करे पियो, जो नफ्स जिए चे पे मुसलमान लगो पियो आहे, को हराम में, को के में, को केड़े कम में लगो पियो आहे। बुजुर्गान दीन फरमाइन था, लज्जत ला गुनाह न कयो, लज्जत ये ला गुनाह न कयो। थोड़ी देर में लज्जत खत्म थी वेंदी, गुनाह मथे ते बाकी होंदो। चे तो मशक्कत ला नेकी न छड्यो, थोड़ी देर में मशक्कत भी खत्म थी वेंदी, नेकी बाकी रहंदी, नेकी बाकी रहे। तो बड़ी तादाद है, आज की रात नियत करें कि इंशाल्लाह आज के बाद हमारी कोई नमाज कदा नहीं होगी। आवाज बहुत कम आई है। जिनके माँ बाप जिंदा है, नियत करें इंशाल्लाह माँ बाप का अदब करेंगे। अच्छा, बड़ी तादाद ऐसी है जिनको यही पता नहीं कि माँ के कदमों को चूमने का मजा क्या है। कभी चूमे माँ के कदम? माशाल्लाह, कई हाथ खुद ही उठा रहे हैं। इनको पता होगा माँ के कदमों को चूमने का मजा क्या है। अच्छा, वाली साहब के हाथ को चूमने का मजा, जिससे जेहे पांजे वाली साहब हथ के चूमी ॾिनी, उन जन्नत ये विची दरवाजे के चूमी ॾिनी। ऐसी है साईं, बीच वाले दरवाजे को बोसा दिया, जिसने अपने वालिद के हाथ को बोसा दिया। खुश नसीब है जो माँ बाप की खिदमत करते, माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप के लिए वक्त निकालें, वालिद साहब के लिए वक्त निकालें। धूप में वालिद, चूल्हे पर माँ जलती है। धूप में वालिद, चूल्हे पर माँ जलती है, फिर जाकर औलाद पलती है, फिर कहीं जाकर औलाद पलती है। वालिद धूप में जलते हैं, माँ चूल्हे पर जलती है, फिर जाकर औलाद पलती है। औलाद थोड़ी सी बड़ी हो जाए, पढ़ लग जाए, शादी हो जाए, या थोड़ा कारोबार सेट हो जाए, माँ बाप के लिए वक्त एक तादाद के पास नहीं होता। माँ बाप की खिदमत के लिए भी वक्त निकाले। अच्छा, नमाज पढ़नी भी है, सीखनी भी है। नमाज पढ़नी भी है और सीखनी भी है। माशाअल्लाह। आपको खुशखबरी सुनाऊं? अच्छा, सुभान अल्लाह कहने की सबको इजाजत है। अच्छा, अब भी सबकी आवाज नहीं आ रही। खुशखबरी बुधाया होंगे। अगर हमें कोई कहे कि आपको नमाज सिखा रहा हूं, क्या कहे? और तो थर वारन के चवंदोस कि बाबा अगर आवागे केर चवे ना आवागे नमाज बो सिखा रहा, 100 ऊंट लिखी दियो या 200 बकरियों लिखे दियो। 100 तो महंगो आ, सस्तो आ? ऐसा ही उलमा हजरात तशरीफ फरमाइन भाई सस्तो आ, सस्तो आ महंगो आ? भाई 100 ऊँटों के बदले नमाज सही हो जाए सौदा, 1 करोड़ रुपए दे के नमाज सही हो जाए सौदा। फजर की 2 सुन्नतें दुनिया माफिया से बेहतर है। रवायतों में है फजर जी बस सुन्नतों सजी दुनिया का बेहतर है। फजर की 2 सुन्नतें सारी दुनिया से, ये फजर की सुन्नतें सारी दुनिया से अफजल है। जो फजर के फर्ज है उनकी, फिर उनका आलम क्या होगा। अब आपको कहा जाए कि नमाज सही करवा रहे हैं, आप 1 लाख रुपए दे दे महीने का, सौदा सस्ता है सौदा। आओ आपको खुशखबरी सुनाता हूं। आपको इंशाल्लाह नमाज भी सिखाई जाएगी, वुजू भी सिखाया जाएगा, गुस्ल भी सिखाया जाएगा, तयम्मुम का तरीका भी सिखाया जाएगा, कपड़ा पा करना भी सिखाया जाएगा, दर्सो बयान भी सिखाया जाएगा, दुआएं भी याद कराई जाएंगी, सुन्नतें भी सिखाई जाएंगी, और भी पता नहीं क्या क्या सिखाया जाएगा। रोजाना तहज्जुद की नमाज भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, इशराक व चाश के नवाफिल भी पढ़ेंगे। और काफिला कहाँ रुकेगा? काफिला कहाँ रुकता है? किसी वडेरे के उताक में रुकता है, मस्जिद में रुकता है। ऐसा ही दुनिया में अच्छी से अच्छी जगह मस्जिद है। इंशाल्लाह 4 मार्च को 1 महीने के मदनी काफिले अल्लाह की राह में सफर कर रहे हैं। कौन सी तारीख को? 4 मार्च। 4 कल 1 मार्च है ना? ठीक है, कल कौन सा दिन है? मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा। इंशाल्लाह जुमे की 4 मार्च है,
जुम्मे को इंशाअल्लाहुल करीम आने वाला जुम्मा, एक एक महीने के काफले अल्लाह की राह में आप भी वक्त निकालें, अल्लाह के दीन के लिए वक्त निकालें। अल्लाह की राह में दिया हुआ वक्त और माल कभी जाया जी। आप कहते हैं अगर आप मसरूफ नहीं आए, अगर आप कहते हैं मैं फारिग नहीं हूं, उज़र है, अब्बू को भेज दें, अब्बू बेटे को भेज दे, भैया को तैयार कर दे, कोई सेठ अपने मुलाजिम को भेज दे, जमींदार अपने हारी को भेज दे, हारी अपने जमींदार पर कोशिश करे, भाई भाई पर कोशिश करे, सौड़ पर कोशिश करे, पड़ोसी पर कोशिश करे, इमाम मुक्तदियों पर कोशिश करे, मुक्तदी इमाम पर कोशिश करे। सबकी जबान पर एक ही रट हो, 4 मार्च को फोन पर बात हो या मुलाकात हो, सबसे कहते रहे 4 मार्च को एक माह मदनी काफिले में सफर कीजिए। है कोई बनती है नियत? नियत बनती है क्या? 4 मार्च को इंशाल्लाह, अगर कोई खुद नहीं चल सकता है को तैयार करूंगा इंशाल्लाह ताला। दूसरी आपको बड़ी प्यारी खुशखबरी सुनाता हूं। पिछले दिनों कुछ हमारे खानदान में अजीज का कोई प्रॉब्लम था, हैदराबाद अस्पताल में थे हम, ब्लड की इमरजेंसी में हाजत हुई खून की। उस दिन जो नेटवर्क किसी वजह से बंद था, ब्लड अगर 2 घंटे में 3 घंटे में ना मिलता तो जो मरीज था ना शायद वो एक्सपायर हो जाता, इंतकाल हो जाता उसका। जिस्म का खून उसका तकरीबन निकल चुका था और ग्रुप कौन सा था? बी नेगेटिव। कितना मुश्किल ग्रुप है, सैकड़ों में किसी के दुक्के का मिलता है। इमरजेंसी होगी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल था, इमरजेंसी होगी अस्पताल के अंदर। बहरहाल हम राब्ते में आए, मैं जिम्मेदार से ये वो, आप यकीन करें 3 से 4 घंटे में 2 ब्लड की बोतलें अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो ब्लड जमा करते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने करके दिया। अच्छा मैं खुद 2-3 मरतबा उस लेबोरेटरी पर गया, सिविल के साथ जो है, क्या नाम है उनका जी? नहीं नाम कुछ और है, सिविल के साथ ही है। तो बहरहाल वो सिविल के साथ लेबोरेटरी हम वहां गए। आप यकीन करें मैं वहां थोड़ी देर खड़ा हुआ, कोई कह रहा मेरा बच्चा बेहोश है, जल्दी मुझे ब्लड चाहिए, किसी ने कहा मेरा बच्चा इमरजेंसी में, कोई ने कहा मेरा फला अजीज इमरजेंसी में। यार ये जो ब्लड जमा करते हैं ना, दावत इस्लामी भी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हजारों बोतलें इनको दे चुकी है। थैलीसीमिया के मरीज है, हादसात है, दीगर अल्लाह आफियत में रखे, पता नहीं किन किन मरीजों को ये ब्लड यकीन करें इनकी जानें बचती हैं। एक ब्लड की बोतल 3 बच्चों की जानें बचाती है, थैलीसीमिया वालों की। जो ब्लड ये देते हैं ना, जो देते हैं, ताउन करते हैं, तशहीर करते हैं, यकीन करो पहले भी ये अंदाजा था, लेकिन उस दिन मुझे अंदाजा ऐसा हुआ, मेरा दिल चाह रहा था, मैं दिली जज्बात अर्ज कर रहा हूं आज की रात, मैंने वहां जो इनकी अहमियत देखी और वहां जो माशाल्लाह ब्लड दे रहे थे ना, ये मरीजों की वहां से इमदाद हो रही थी, तो मेरा दिल ये कर रहा था कि जहां भी गाड़ी जाए उससे पहले बंदा खुद जाकर तशहीर करे घर घर कि जितने ब्लड दे सकते हैं ना, जिनसे बन पाए वो सब के सब आकर ब्लड यहाँ ब्लड कैंप पर अपना दें। यूं मेरे एक जज्बात उभर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला ये बहुत प्यारा ऐलान आया हमारे जिम्मेदारान की तरफ से कि 12 मार्च को इंशाल्लाह उडेरो लाल में ब्लड कैंप इंशाल्लाह PSO पेट्रोल पंप दोपहर 2 बजे, अच्छा दोपहर 2 से रात को 8 बजे तक इंशाल्लाह लगाया जाएगा। फिजाने मदीना उडेरो लाल जे सामुआ PSO पेट्रोल पंपा हिनजे भरसाई फिजाने मदीना इंशाल्लाह हिते ही बिन बेरन जो 2 बजे का वठी रात 8 बजे थी कैंप लगंदो 12 मार्च ते इंशाल्लाह। तो ये है कोई नौजवान नियत करे इंशाअल्लाहुल करीम कि मैं इंशाल्लाह 12 मार्च को एक ब्लड की बोतल दूंगा अपनी। अगर दिल में नहीं है तो हाथ उठाए यार, हाँ हाथ उठाए अगर नियत है जिसकी, इंशाअल्लाहुल करीम। अच्छा आप तैयार करें, आप नहीं दे सकते किसी वजह से, बीमारी है, कोई उज़र है, आप भाई को भतीजों को तैयार करें, इसकी तशहीर करें। और दूसरा बड़ा प्यारा ऐलान, आगे कौन सा महीना आ रहा है जी? सुभान अल्लाह, शाबान का महीना, उसके बाद भी रमजान है, उसके बाद क्या है? रमजान है। रमजान का इंशाल्लाह पूरे महीने का एतिकाफ अफंदी टाउन फैजान मदीना में होगा। तो आपने इंशाअल्लाहुल करीम अभी से तैयारी कर लें। सहरी आपको वहां मिलेगी, इफ्तारी आपको वहां मिलेगी, मुअल्लिमीन आपकी तरबियत फरमाएंगे। ये पूरा महीना अल्लाह के घर में गुजारें, इंशाल्लाह खूब बरकतें मिलेंगी। मदीना मदीना होगा, मदनी मुज़ाकरों की बरकतें होंगी, मदनी कायदा होगा, कुरान पढ़ाया जाएगा, पता नहीं क्या क्या सिखाया जाएगा। इस एक माह के एतिकाफ के अंदर इंशाअल्लाहुल करीम
और नेक अमाल के रिसाले के हवाले से भी कल 1 मार्च है। आशिकान रसूल अपना रिसाला जिम्मेदारान को जमा फरमा दें, मजीद रिसाला हासिल कर लें। और उशर जमीन किस किस की है? जमीन जेका जमींदार हारी आया ठेके ते वरतल आया पांजी आ हथ मथे कयो भला जमीन कोन था लिखायूं अमां थोड़ो हथ मथे हो जे मथे कयो घबरायो न मकादो हारी आ किए बाहे इंशाअल्लाह कणक जो कणक शुरू थी है न लहण तकरीबन इंशाअल्लाह पांजी कणक जो पैदावार जो उशर आ पांजी प्यारी तहरीक दावत इस्लामी के दिंदासी। ए उशर पूरो दिंदो या अंदाज़ा दिंदो जी? एकड़े जमींदार सा मुझी मुलाकात थी मुझो सही उशर दावत इस्लामी ये मौलवी साहब बाबा यार ये धड़ा बटे कड़े छड़ंदो है हर साल मुझो यार ये भले सो 11 धड़ा कढो कढंदा आहियूं न पाण अबा यार यो धड़ो आ मुझो यार ये धड़ा सो 11 कढो साईं हर साल कढो पाण यारी वारा आहियूं न 12 वारा भाई अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह पीर जा गुलाम आहियूं लेकिन साईं पेरी फर्ज अदा कयो पो खैरात कयो पेरी छा कयो जी? पेरी कर्ज डिबो या तोहफो डिबो आ? पेरी कर्ज डिबो पो गिफ्ट ही जो उशर न पैदावार जो ही कर्ज आ ही छा है ए देण फर्ज आ देण फर्ज आ जो को ज़कात नथो दे न पंजे माल जी उनजे मता रोजाना 70 लानतू लहंदियूं घणी लानतू 70 लानतू उनजे मता लहंदियूं ऐं सच्ची गाल है जेका जमींदार पूरो उशर कढंदा नो खुश ओ छा न बाकी जेका रोइन पनाबा बिज जो खर्चो कोन तो लहे पूरो थे कर्जी कोन ता लहन कलर वाले जो कर्जा ही मामलो हु मामलो आ ही बेचारो रोंदो रहंदो अरे अल्लाह जा बाना तुझे मथा उशर जमीन जी पैदावार जो फर्ज हो तू न कढियो ही तुझे हक में माले खबीस हो माले खबीस बे माल में मिलायो तो बे माल के बिन हला करे छडियो बरकत खत्म थी वेंदी इनमा। जी हां ये क्या है इश्तियाक के लिए बहरहाल तो इंशाअल्लाहुल करीम उशर भी पांजी जमीन जो कढंदासी बेन का वठी दींदासी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला। अल्लाह ताला सा के अमल जी तौफीक दे जिनी मल भी मुलाकात थे सलाम कयो साईं जेकी जमीन नहरी पानी से सैराब थींदी आ मसलो बुधी वजो बयान खत्म थी चुको आ जेकी जमीन नहरी पानी जंहिंजे मथा को खर्च कोने बाकी जेके ढल ॾींदा आहियूं न असां ही को न को ही उशर आ न को ही खर्च आ ही एकड़ ते कुछ 500 1000 ॾींदा हिनजी का हु कोने बाकी उशर शरई तौर ते ॾेड़ू पंदो जेकी डुगडुगी इंजन लगा करे पानी जमीन के ॾींदा या लाइट जी बोरिंग लगल आहे जे पानी मचा खर्च थिंदो आहे हुन जे मथा 100 मण जे मथा 5 मण जे पानी मथा खर्च आ 100 मण ते घणो आ 100 मण ते ए जेको फ्री वारो पानी जमीन के लगे पियो जे थर जी जमीन आ मीह जो पानी हुंदो आ खर्च कोने या ही नहरू शाखन जो कड़ो सिलसिलो हुंदो आ शाख जो पानी इंदो आ उन सा जमीन थिंदी आहे त हिन जे मथा 100 मण जे मथा 10 मण आ 100 मण जे मथा घणी आ अच्छा खर्चो वगैरह कढी करे उश ना कढणो मिसाल अगर केनी 100 मण कणक थी जमीन जो पानी पेसण वारो हो त 5 मण ही उशर धार करे छड़े बाकी जेकी 95 मण बचंदी इन मा पांजो खर्च पानी दिगरे हिसाब करे। अच्छा उशर हारी जे मथा बा है जमींदार जे मथा बा है जे हिस्से में जेतरी मकसद फसल इंदी हारी जे हिस्से में जेतरी गंदम इंदी उनजो उशर कढंदो ऐं जमींदार जे हिस्से में जेतरी इंदी उनजो कढंदो। गैर मुस्लिम जे मथा उशर ना है गैर मुस्लिम जे मथा उशर ना है बाकी हर फसल जो उशर है खाली कणक जो न जेकी भी पैदावार असा नफे ला उगाईंदा आहियूं हर जे मथा उशर थिंदो आहे। दावत इस्लामी दुनिया भर में कम करे रही है अरबों रुपया सालाना अखराजात केतरा केतरा अरबों रुपया हजारों मदारिसन ज़कात को रजब में कढंदो को शबान में को रमजान में अब पांजी तहरीक दावत इस्लामी के ज़कात में भी याद कजो फितरे में भी याद कजो या नियत को इंशाअल्लाहुल करीम पान भी पांजे दोस्तन का भी मिट माइटन का भी खानदान वारन का भी इंशाअल्लाह ज़कात फितरो अतियात वठी करे पांजी दावत इस्लामी के जमा कराइंदासी। अल्लाह ताला अमल जी तौफीक दे जज़ाकल्लाह।